धीरे धीरे महाराज हरिश्चंद्र आगे बढ़े। जैसे ही महलों में घुसे हैं तो रानी तारा ने देखा तो रोज की भांति आरती का थाल सजाया। आरती का थाल सजाने के बाद में महाराज के सामने आ गई। चेहरे पे जब उदासी देखी तो पूछ लिया, महाराज जब आप पहले आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ दिखाई दिया करता था, लेकिन आज क्या बात है? हाँ क्या बताएं, एक संत भगवान ने हमसे त्रिवाचा भरवा लिया और त्रिवाचा में मैंने कुंजी और लगाम का संकल्प कर दिया है रानी। और दूसरी बात तो ये है महारानी कि महाराज का अभी कुछ दान बाकी रह गया है, अगर आप साथ दे दें तो उनका कर्ज अदा कर सकते हैं। हरिश्चंद कहने लगे हैं तारा, अगर मैंने दुख का कारण बता दिया तो जिस प्रकार से हम दुखी हैं उसी प्रकार से आप भी दुखी हो जाओगे। बात यह है कि ब्राह्मण देवता अपने दरवाजे पे आए, धोखे से सारा राज ले लिया। तो तारा कहने लगी, महाराज पूरा राज ले लिया, कोई बात नहीं, क्या कुछ और रह गया है? हरिश्चंद बोले हैं तारा, यही तो बात है, हमें अपने राज्य जाने का कष्ट नहीं है, दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मेरा राज्य भी चला गया, फिर भी हम कर्जेदार हैं। तारा हम आपके पास इसलिए आए कि आप मेरे कहने से बिक जाओगी। तो तारा बोली, लो आप ऐसे पूछने के लिए चले आए जैसे कि मैं पत्नी तुम्हारी नहीं किसी और की हूं। महाराज मेरी बात सुनो, बनाए दीजिए, बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करूं। तारा बोलिए, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे पत्नी तुम्हारी नहीं किसी और की। मेरी बात सुनो, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं पत्नी दूसरे की हूं। चलिए साजन जल्दी चलिए, दासी को प्रथम बेच दीजिए, रब कुल की आन बचाए लीजिए, ये चोला सफल बनाए लीजिए। महाराज कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है, पति के वचनों को मैं मानूं ये सौभाग्य हमारा है। महाराज पत्नी में आपकी और आपके कहने से बिक जाना ये बहुत छोटी बात है। ये शरीर कहने को तो मेरा है लेकिन इस पे अधिकार आपके हैं। देख लीजिए अपने पति के खातिर तारा बिकने के लिए तैयार हो गई। सोनू आजकल की महिला होती तो महाराज, हाँ आजकल ही होती टार रहते कड़ी खाए हम गाय बेच जाए, तू बेच ते बेनिया बेच जाए हैं?
कितना अंतर हो गया। पहले और आज में अंतर हो गया। पहले और आज में इतना अंतर हो गया। पहले की पत्नियां अपने पति की बात मानती थीं। महाराज हाँ, अब कमी एक में थोड़ा होती है महाराज, कमी दो तरफ होती है। मतलब बात है ना, हम जब कथा में आए थे जब हाँ, उस रात से तो जो किसी के जब पट्टी बना पत्तो है कुर्रा, तो कुर्रा आप हम देखो मानता वे ना तो साफ साफ लिखी मालूम काली गुरु जी कि पत्नी बही है जो पति के मन भाए और पिया बही जो पी के घर आए। अंदाज लगाओ जब आप साफ साफ लिखा है कि पत्नी बही जो पिया के मन भाए पिया बही जो पी के घर आए, ऐसी पत्नी बेचारी क्या करे, चाहते ना पूजे हाथ से पूजी नहीं हैं पी के घरे जाते हो तो हम नहीं जा थोड़े कैसे वो लिखो तास आता है रे पैसा पे तो ना कहीं मैंने सही बात है हमारे तो पापा ने छुई अपना जान कोई कहते हैं बताओ दूध पे बैठे हैं साफ बता दो आदमी शरीर में कैसे हो और लला तुम ना पिए तो अच्छी बात है, कृपा है आपकी, लेकिन पीने के फायदा भी हैं। महाराज से जानते हो महाराज चोरी ना हो जाए में और उपाय सबसे बड़ा फायदा बताएं। कौन सो? एक रहे सज्जन सुबह पी लेते थे लाला महाराज दत्ता कैसे है तो एक दिन परीक्षित महाराज उनकी दाढ़ में बहुत दर्द हुआ तो वे डॉक्टर के पास पहुंचे और जाकर के डॉक्टर साहब से बोले डॉक्टर साहब ऐसा करो मेरी दाढ़ में दर्द होता है, ऐसा करो मेरी दाढ़ को निकाल दो। अब डॉक्टर बोले दर्द होगा, बोले दर्द अब बर्दाश्त नहीं होगा, कोई ऐसी चीज देखो जिससे वो शून्य वून्य कर दिया जाता है, क्या होता है? बोले ऐसी तो कोई चीज नहीं है, शायद पहले नहीं रही होगी। तो डॉक्टर साहब ने धीरे से एक बात कही, क्यों क्या पी लेते हो? बोले हाँ पी लेते। तो एक मगाओ का हो तो है का बोल अब हम तो जानते हैं पीने धमकाने का खाना होता है दादा वो का होता है ठेका से आता है 70 रुपए 80 रुपए होता है का बोलते हैं अब ना बताइए कोई महाराज बता रहे हम ना पिए तो का है नन्नू पियते हम लेके तो खूब आए 75 रुपया को आध दो बातें बोलते हैं क्वार्टर। हाँ ठीक है महाराज तो बूढ़ ने मंगाओ, पहले तो आधो पिला थोड़े थोड़े झूमने लगे। अब डॉक्टर साहब सोचने लगे अब ये आसानी से दाढ़ निकलवा लेगा, उन्होंने कही थोड़ो और पिला। तो जो आधो बचो रहे बू पिलाओ, जब बू पिलाए दो तो उनसे बोली अब थोड़ी बहुत शांति है कि ना, आराम है? और जैसे ही डॉक्टर साहब ने जवाब दिया आराम है, तैसे ही वे अपनी बड़ी बड़ी मूछन पे हाथ फिरा के बोले अब देखें किन में इतनी हिम्मत है जो हमारी डांट से हाथ लगाए। महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं तारा कि आप मेरे कहने से बिक जाओगे? बोले हाँ। थोड़ी देर के बाद रोहितास आ गया, रोता हुआ देखा है तो पूछ लिया भैया तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों, सारी बात बताइए। तो रोहितास भी कहने लगा भैया मैं भी बिक जाऊंगा लेकिन पिताजी का कर्ज जरूर पूरा करूंगा। तीनों प्राणी वहां से धीरे धीरे आगे बढ़े, विश्वामित्र के करीब पहुंचे हैं। जाकर के एक बात कही है महात्मा जी हम बिकने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपसे एक विनती करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। आप महात्मा हो
भला राज्य चलाना क्या जानो। जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो आप मेरी प्रजा को कभी कष्ट नहीं देना, कभी दुख नहीं देना, क्योंकि हमने अपनी प्रजा को कभी कष्ट नहीं दिया, कभी दुख नहीं दिया। महाराज मेरी बात सुनो।